मैं राजीव सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। राजीव, राहुल गांधी ने जो ब्रिटिश संसद में ऐलान किया कि 2004 में जैसे अटल सरकार का शाइनिंग इंडिया का नारा था वो फुस हो गया, तो और कांग्रेस ने दमदार वापसी की थी, वैसे 2024 में मोदी सरकार और बीजेपी के साथ ये होने जा रहा है। ये जो राहुल गांधी ने कहा है ब्रिटिश संसद में, इसके मायने आपसे हम समझना चाहेंगे। एक तरफ राहुल गांधी की वहां हुंकार, तो दूसरी तरफ भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके यहां पर ताबड़तोड़ छापे, सीबीआई की पूछताछ, ईडी की रेड, इन सब का मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। देखिए विपनेश, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता के तौर पर और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर अगर उनको ये आशाएं और उम्मीदें ना हो तो 2024 का चुनाव वो किस आधार पर लड़ने के लिए जाएंगे। 2023 में उनको ये कहना जरूरी है कि 2000 और कई बार जब ये बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन है, तब भी ये बात कही जाती है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे तो अटल जी के ज़माने में जब इलेक्शन हो रहा था तब ये कहा जा रहा था कि विपक्ष का कौन नेता अटल जी के बराबर है। तो वास्तव में उस समय कोई नहीं था, लेकिन 2004 के जब चुनावी नतीजे आए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, वो 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 1 साल और कार्यकाल पूरा करेंगे, तब जाकर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बराबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि शाइनिंग इंडिया के नाम पर भारत उदय यात्रा आडवाणी जी ने निकाला था। मैं उस यात्रा में था भी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से वहाँ कटक तक गई थी, तो उस यात्रा में हम लोग भी शामिल थे और उस पूरी यात्रा को मैंने कवर किया था 2003 में। और भारत उदय यात्रा, शाइनिंग इंडिया, ये प्रमोद महाजन का कॉन्सेप्ट था और इसीलिए चुनाव जो कराए गए थे तो उसमें इस बात को बहुत हाईलाइट किया था। उसी तरह से इस समय अमृतकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत राष्ट्र की कितनी गरिमा और कितना राष्ट्र का नाम ज़्यादा हुआ है और हिंदुस्तान विदेशों में कितनी ज़्यादा इज्जत ख्याति प्राप्त किया और अपने आप में कितना मजबूत राष्ट्र है। दरअसल दक्षिणपंथियों की पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। वो राष्ट्र के गौरवशाली अतीत, ब्रीड, जाति और धर्म, इसकी गौरवशाली गाथा को हमेशा गाते हैं और एक अभिमान के तौर पर सामने रखते हैं। अगर आप विचारधारा की किताबें पढ़ेंगे, राजनीतिक विचारधारा की, तो वामपंथी और दक्षिणपंथियों में यह अलग है। भारत में बीजेपी को दक्षिणपंथी पार्टी के तौर पे माना भी जाता है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसमें बुनियादी फर्क है 2003 और 2023 में। देखिए 2004 के चुनावी नतीजे, 1999 के चुनावी नतीजे लोकसभा के अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी को तमाम उनकी प्रसिद्धि और तमाम आदर और सम्मान के बावजूद अटल जी को और बीजेपी को 182 सीटें मिली थी, जो कि बहुमत से 90 कम थी। और अगर आप पिछले 2019 के चुनाव के नतीजों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली थी, जो कि 31 सीटें बहुमत से ज्यादा है। तो इन दोनों सरकारों की तुलना करना बेमानी होगा। और दूसरी बात यह है कि आज की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खड़े हैं वहां 2003 की स्थिति में अटल जी कतई खड़े नहीं थे, क्योंकि मैं इन दोनों कार्यकाल को मैं देख रहा हूं और तब मैं पत्रकारिता में था और मैं सारी चीज़ों को इसी तरीके से देख रहा था। तो मैं आसानी के साथ कह सकता हूं कि अटल जी के प्रति लोगों में सम्मान तो बहुत ज़्यादा था, आदर तो बहुत ज़्यादा था। जब वो 1 वोट से हारे थे तो पूरा देश उनके लोकसभा के भाषण को सुन के, मुझे लगता है कि देश के ज़्यादातर लोगों के आंखों में आंसू थे, जो राजनीतिक विरोधी भी थे। उनका भाषण और उनका 1 वोट से हारना, वो स्थिति शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है। लेकिन चुनावी जीत के मामले में, जन नेता के मामले में और लोगों के जन समर्थन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहीं ज्यादा मुझे दिखाई देते हैं। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं गांव, देहात, कस्बों, शहर, हर जगह जाते रहता हूं। मैंने किसी प्रधानमंत्री को अपने जीवन काल में इस तरह की लोकप्रियता मैंने नहीं देखी, ऐसा जन समर्थन उनके प्रति नहीं देखा। अभी 1 साल का वक्त बाकी है। मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने की कोशिश अगर विपक्ष करेगा तो वो मुंह की खाएगा। अगर मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा, अगर जनता इस बात के लिए तैयार हो जाए
तो प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ जनता लड़ सकती है, हिंदुस्तान का कोई नेता 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकता है। ये बात मैं हमेशा कहता हूं और ये बात सही है। अब बात ईडी और सीबीआई की है। निश्चित तौर पर पिछले 8 वर्षों में जो 95% मामले हैं वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं, तो ये प्राइमा फेसी एकदम साफ नजर आता है कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन अगर आप पीछे की मनमोहन सरकार के दौरान के 10 साल को देखेंगी तो उसमें भी ये प्रतिशत 60 है, और मुझे लगता है कि अगली सरकार जो आएगी ये प्रतिशत 100 का भी हो सकता है, 98 का भी हो सकता है। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग, ईडी तो खैर इस शासनकाल में ज्यादा चर्चा में है, लेकिन सीबीआई के दुरुपयोग की बातें पहले भी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने भी कहा है, सीबीआई ने गृह मंत्री के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ भी जांच की है। तो ये बातें आती रहती हैं। जब जो विपक्ष में होता है एक भाषा बोलता है, सरकार में होता है तो एक भाषा बोलता है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।